आजकल बैंगन भिंडी का भाव देखा है? काम वाली बाई की जबान की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। कुछ दिनों बाद सूंघने को भी नहीं मिलेगी। सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई है सब्जियाँ। सोचती हूँ तेरी शादी में सोने की जगह सब्जियाँ खरीदूं। माँ, 1000 बार मैंने आपसे कहा है शादी की बात करके बोर मत करो। हाँ हाँ, बोर तो लगेगी ना। बड़े होने के बाद माँ को पूछता कौन है? वो माँ, आपको इस वक्त गड़े मुर्दे उखाड़ना जरूरी है क्या? खुशी खुशी जाओ ना, मेरा मूड क्यों खराब कर रही हूँ? चिक्की की शादी हो गई, मिक्की की शादी हो गई, सविता के घर में तो नाती पोती भी खेलने लगे। तेरी शादी का सपना देखकर मैंने गुनाह कर दिया। जिंदगी भर बिना शादी के तुझे घर में बिठा के रखना है? माँ, आप चाहे कुछ भी बोल लो, मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली। तू क्यों इरादा बदलेगी? मत बदल। बाजू वाले लल्लन के लल्ली को देख, मात्र 3 दिन छोटी है। उसकी पिछले महीने शादी हुई और पति के साथ वॉशिंग मशीन चली गई। माँ, उसका नाम वॉशिंग मशीन नहीं वॉशिंगटन है। मेरे लिए दोनों एक जैसे ही है। मेरे नसीब में तो वॉशिंग मशीन ही लिखी है। जब से टैब बुक पे उसकी 32 निकाली हुई फोटो देखी है, आग लग गई मुझ में। अंगूठा छाप। घर से कभी बाहर नहीं निकली और हनीमून मनाने सीधे चली गई वॉशिंगटन। टैब बुक पे फोटो देखो उसकी। माँ, शादी करके फॉरेन में हनीमून मनाना और सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स अपलोड करना, ये कोई महान काम नहीं है, ओके? इसके बदले अपने करियर पर फोकस करना और कुछ अचीव करना, ये महान काम है। हाँ हाँ, दुनिया में तुम ही तो एक महान बची हो। अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो दुनिया में उथल पुथल हो जाएगी। और मेरी इच्छा तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। माँ, कुएं के मेंढक हो क्या? घूम फिर कर एक ही बात पर आ जाते हो, शादी शादी शादी। भाई साहब, आपकी शादी हो गई है? नहीं दीदी, अब तक कुंवारा हूँ। मुझे देखो, मैं दिखने में खूबसूरत हूँ ना? अब कैसे करेगी कहें? क्या शादी? किसी मंदिर पर रोक लेना, हम शादी कर लेते हैं, तभी जाकर इनके दिल को ठंडक मिलेगी। बकवास बंद कर, आप सामने देख के गाड़ी चलाइए। आप चिंता मत कीजिए, आई मीन रिलेशनशिप। एक लड़की देखे हैं, शादी करके अगले महीने भांडुप में सेट हो जाएंगे। देखा, सबकी शादी की पुंगी बच गई, बस तू ही पीछे रह गई। जल्दी से तेरी शादी का दिन आ जाए। आप ना ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दीजिए, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी। देख रच्चू, मेरी बात एकदम ध्यान से सुन। उम्र निकल गई तो कोई नहीं पूछेगा। मैं शादी वाले ब्रोकर से बात करती हूँ। अच्छे अच्छे लड़के उसके पास, देशी है विदेशी है, सब तरह के हैं। माँ, मैं जब से बैठी हूँ तब से आप शादी की रट लगा रहे हो। अगर आपने एक बार भी और शादी का नाम लिया ना, तो मैं इस ऑटो से कूदकर भाग जाऊंगी। कूद जा बेटा, कूद जा। रोक कौन रहा है तुझे? तू कूद जाएगी ना तो झंझट ही खत्म। अच्छा बताओ, आप ढोकला खाएंगी क्या? नहीं, सोडा ज्यादा होता है। तू टॉपिक क्यों चेंज कर रही है? आपकी बस रास्ते में कहीं रुकेगी नहीं। आपको जो खाना है अभी खा लो, वरना भूखे रह जाओगे। मेरी फिक्र छोड़ और अपनी शादी कर ले। पापा से कहना चाय में चीनी कम, पत्ती ज्यादा डालें। कम से कम उससे आपका दिमाग तो चलेगा। उनकी तो बात भी मत कर। उनकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे रे रे रे। मैंने कई बार उनसे कहा कि मुझे एक बेटा चाहिए, लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया, सिर्फ तेरे लिए। माँ, मैं कई बार ये बात सुन चुकी हूँ, आप प्लीज मुझे बोर मत कीजिए। वैसे भी शादी के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। और नहीं तो क्या? मान लो ना कि मेरी शादी हो गई है। रच्चू, ये खुशखबरी तूने मुझे पहले क्यों नहीं दी? तरस गई थी मैं ये सुनने के लिए। माँ, सबसे पहले तो आपने ये सास बहू का ड्रामा देखना बंद करो। बिना ड्रामा के आपकी जिंदगी नहीं चलती क्या? के साथ तेरी दाल गली है नहीं? वहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है यार। मुझे देखते ही उसकी हवा निकल जाती है। समझ नहीं आता वो क्राइम रिपोर्टिंग कैसे करता होगा। तो तू उसे प्रपोज कर दे। कोई फायदा नहीं यार। जब देखो नेगेटिव बातें करती है। अच्छा सुन, कबर्ड में ना एक रेड कलर का टॉप है, वो बहुत लकी है। आज ऑफिस वही पहनकर जाना, तेरी लॉटरी लग जाएगी। लॉटरी लगेगी? कैसे? मुझ पर भरोसा है। मेरी बात मानेगी तो शायद। अच्छा बताओ, तुम्हें मेरे आर्टिकल्स में से कुछ मिला कि नहीं? आई मीन ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हारे सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। जैसे आधी खोपड़ी, लटकती लाश, और इनसे मुझे काफी मदद मिली है। क्या बात है, सोचा नहीं था किसी लड़की को इन आर्टिकल्स में इंटरेस्ट होगा। आदित्य, एक्चुअली मुझे तुमसे एक फेवर भी चाहिए था। अच्छा बताओ, क्या है? पिछले कई दिनों से आरकेपुरम फ्लाईओवर पर काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। क्या तुम्हारे पास उसका रिकॉर्ड है? एक्चुअली मैं हर रोज आरकेपुरम फ्लाईओवर से ही जाता हूँ। ओह। पर तुम रिकॉर्ड्स का करोगी क्या? उस फ्लाईओवर के ऊपर मैं एक स्टोरी तैयार कर रही हूँ। ठीक है, मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं डेटाबेस से डिटेल्स निकाल कर रखता हूँ। अगर मैं तो फिर किसने मारा? सर, मुझे नहीं पता किसने मारा। यही तो हम भी जानना चाहते हैं, किसने मारा उसे? सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है सर। तुम वहाँ गई क्यों? असल में सर, मैं एक रिपोर्टर हूँ और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इंटर्नशिप कर रही हूँ। अपने जॉब के लिए मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ। उसी स्टोरी के सिलसिले में मैं सुंदर से मिलने गई थी। ऐसी स्टोरी? और सुंदर के साथ उसका क्या संबंध? अब क्या बताऊँ सर? बताओ। सर, आरकेपुरम फ्लाईओवर पर मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ। उस फ्लाईओवर पर डिवाइडर ब्लॉक्स रखे हुए हैं सर। ट्रैफिक जैम से बचने के लिए लोग उन डिवाइडर ब्लॉक्स को खिसकाकर वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं और
जब वो चले जाते हैं तो वो ब्लॉक्स वैसे के वैसे ही पड़े रह जाते हैं, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इन सबसे सुंदर की मौत का क्या लेना देना? इन डिवाइडर ब्लॉक्स को हटाकर यू टर्न लेने वाले लोगों को खोज कर मैं बस उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी। दैट्स इट सर। सुंदर ने होती होगी सर, सिविक सेंस, ट्रैफिक रूल्स, क्या ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है सर? ऐसे लोगों की सोच को समझने के लिए मैं बस उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी। हेलो सर, उसी केस की पूछताछ चल रही है। मैं जानता हूँ आप पर पॉलिटिकल प्रेशर है, बट कार्रवाई के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। मीडिया सवाल पूछ रही है, तुम समझ रहे हो? जी सर, मैं समझ रहा हूँ। और कितना समय चाहिए? बस कल सुबह तक का समय दीजिए। हाँ ठीक है, ले लो पर। रिमांड होम क्यों सर? उसको घर भेज देते हैं। अगर कोई और केस होता तो भेज देते, लेकिन मरने वाला सुंदर एक पॉलिटिशियन का सीए था और वही उसके सारे अकाउंट्स भी देख रहा था, इसलिए हर कोई हमारे ऊपर डंडा कर रहा है। प्रभाकर सर। एक काम करो, तुम जरा उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज क्लोजली चेक कर लो। ठीक है सर। और सुंदर के कॉल डेटा भी निकाल लो। ऑलराइट सर। और हाँ, मुझे सब मॉर्निंग में रेडी चाहिए। I'll do it, sir. ये मेरे घर वालों ने मुझे अलग परेशान कर रखा है। डोंट वरी जाना सर, ही। मैं संभाल लूंगा। आइए। बार बार फोन क्यों कर रहे हो? एक बार कहा ना कि मैं आ रहा हूँ। सुंदर की बीवी के घर से निकलने के बाद सिर्फ यही लड़की उससे मिलने गई थी। इसका मतलब सुंदर की मौत और रचना के वहां पहुंचने के बीच तकरीबन 10 घंटे का फर्क है। हाँ करेक्ट सर। क्या लगता है, कोई कनेक्शंस? सर मैं भी वही सोच रहा था। सुंदर और रचना के बीच कोई कनेक्शन होने का ना तो हमें कोई सबूत मिला है और ना ही इन दोनों के बीच की हिस्ट्री का कोई नामो निशान मिला है। मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है, वो बेकसूर है। कैसी फालतू कहानी है सर। एक कहानी सबसे अजीब चीज देखी गई है सर। नॉर्मली कोई भी मरते वक्त अम्ब्रेला कट नहीं बनाता है सर, एकदम सीधा कट करता है, पर ये सीधा नहीं है सर। ये कॉमन नहीं है क्या? नहीं सर, फिर सुसाइड करने वाले कंफ्यूज होते हैं सर। वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सीधा कट मारे कि टेढ़ा कट लेगा। तेरे को क्या? देखिए ये बिल्कुल गलत है। ए ट्रैफिक वाली भाई, चल अपना काम करना। अरे मुन्ना, ये ट्रैफिक वाली नहीं है। तो फिर कौन है भाई? एनजीओ वाले। एक्स्ट्रा चोच ले, ड्राइविंग के टाइम पे फोन पे बात नहीं करने का, सीट बेल्ट लगाने का। देखिए मैं एनजीओ वगैरह से नहीं हूँ। अगर आप यहाँ से यू टर्न लेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। प्रॉब्लम? अरे कैसी प्रॉब्लम? बात को समझिए, यहाँ से यू टर्न लेना अलाउड नहीं है। प्लीज, मैं आपको ये करने नहीं दूंगी। ए क्या मतलब? ये फ्लाईओवर तेरे बाप का है जो हमें जाने नहीं अरे देगी? मुन्ना, ज्यादा दमदाटी मत कर, डर जाएंगी। अच्छा सुन, मैं यू टर्न नहीं लेंगा, सीधा जाएगा।